साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार कैसे रिपीट हो, इसे लेकर अभी से ही कांग्रेस में कवायद शुरू हो गई है। इसी को लेकर पार्टी की ओर से 19 फरवरी यानी कि कल बिरला सभागार में खुला अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एआईसीसी और पीसीसी मेंबर्स को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं 2023 में फिर से सत्ता वापसी और 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने पर भी अधिवेशन में खुली चर्चा होगी। उसी को लेकर चर्चा यहां पर की जाएगी। कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मसले हैं, उनको लेकर बातचीत की जाएगी और कांग्रेस कैसे मजबूत हो सके राजस्थान में, इसको लेकर तमाम जो आलाकमान के नेता हैं, तमाम जो राजस्थान पृष्ठभूमि से जुड़े दिग्गज नेता हैं, वो इसमें शामिल होंगे और इसके साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एकजुट करने पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि इस कार्यकाल के दौरान गहलोत सरकार ने काफी उतार चढ़ाव देखे, अपनों से ही मनमुटाव का सामना उनको करना पड़ा। तो ऐसे में इस बार चुनौती बड़ी है। पिछली बार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से लड़ाई थी, इस बार अपनों से भी लड़ाई ज्यादा रही और वो ज्यादा हावी हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो खुला अधिवेशन है, इस पूरे जो भी घटनाक्रम अभी तक रहा उसके ऊपर भी चर्चा के लिए काफी फायदेमंद रहेगा, ऐसा कि मान रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से पूरी ताकत इसमें झोंकने में लगी हुई है। खुला अधिवेशन है, इसलिए हर कोई अपना अपना विचार वहां पर रख पाएगा ताकि पार्टी को संगठन स्तर पर मजबूत किया जा सके। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए फिरोज इस वक्त जयपुर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। फिरोज, पूरी कोशिश है कि 2023 में वापस से सिरमौर कैसे बने। कोशिश अभी से शुरू कर दी गई है, तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। खुला अधिवेशन में क्या लगता है आपको और किन मसलों को लेकर बातचीत हो पाएगी? क्या उन समस्याओं का निदान ढूंढ पाएगी कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो 3 साल सरकार के निकल चुके हैं और सरकार जो है चौथे साल में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से पार्टी के आलाकमान की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि सरकार में जो पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी भागीदारी होनी चाहिए और इसी के मद्देनजर जो समय समय पर सरकार को जो पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने सुझाव भी दें कि सरकार को क्या और कदम उठाने चाहिए कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी फिर से क्योंकि 3 साल का अगर हम देखा जाए, 3 साल में पहली बार संभवतः ऐसा हुआ है कि जब सरकार को लेकर लोगों में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 5 उपचुनाव पार्टी ने जीत दर्ज की 5 उपचुनावों में। तो उसके बाद से पहले खुद मुख्यमंत्री बाबा जी कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने एक टास्क दिया है सभी वर्करों को कि जो जमीनी फीडबैक है वो दिया जाए। वास्तविक फीडबैक क्या है, जो सरकार को लेकर जनता में फीडबैक क्या है, उसका फीडबैक दिया जाए, क्योंकि जो अफसरों के जरिए जो फीडबैक आता है वो सही नहीं होता। ये खुद मुख्यमंत्री मान चुके हैं और इसीलिए कल पार्टी का खुला अधिवेशन है वो बुलाया गया है। उसमें एआईसीसी पीसीसी मेंबर, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, वो लोग शामिल होंगे और सरकार को सुझाव देंगे। अगर कुछ कमियां सरकार में चल रही है तो वो भी मुख्यमंत्री को बताएंगे कि सरकार में ये कमियां चल रही हैं, ये जो स्कीम है इसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है, कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जिनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, या जो जिले के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लोगों की नहीं सुन रहे हैं, वो जो पार्टी के वर्कर हैं उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो उन तमाम चीजों का फीडबैक कल दिया जाएगा। कल दिन भर इसी को लेकर सब लोग अपनी बात रखेंगे और बड़ी बात यह है कि सबको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुनेंगे कि कौन क्या फीडबैक दे रहा है। अगर किसी को सरकार की आलोचना करनी है तो वो भी उसके लिए उसको छूट दी गई कि वो खुलकर सरकार की बिना डरे, बिना झिझके सरकार की आलोचना करे। कोई कमी है तो वो बताए, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य यह है कि 2023 में फिर से सरकार बनानी है। तो इसको लेकर तमाम लोगों को निर्देश दिए गए कि वो जो भी कमियां सरकार में नजर आती हैं, और बड़ी बात यह है कि जब 23 तारीख को जब विधानसभा में सरकार का जब बजट आएगा, पहली बार ऐसा हो रहा है 3 साल में जब पहली बार खुले अधिवेशन में ही मुख्यमंत्री सबसे बजट को लेकर सुझाव भी लेंगे कि अगर तुम्हारे कोई सुझाव है तो वो भी दे दीजिए, उनको सरकार अपने बजट में शामिल करेगी। जी, 2023 की तैयारी शुरू कर दी गई है फिरोज, लेकिन जब पिछली बार चुनाव में जीत मिली थी तो एक चेहरा जो सबसे आगे था इस पूरी कड़ी में वो था सचिन पायलट का चेहरा, जो लगातार प्रदेशाध्यक्ष की भूमिका में मेहनत में जुटे हुए थे। पूरे राजस्थान के अंदर
सब जगह गए भी थे। तो ऐसे में इस बार क्या उनकी भूमिका रहेगी? क्या खुला अधिवेशन में उनके जो समर्थक हैं वो कोई बड़ी चुनौती सरकार के सामने रख सकते हैं? क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, अगर अगर क्योंकि फिलहाल की जो बात है कि खुद जो सचिन पायलट है वो कह चुके हैं कि पार्टी एकजुट है और तमाम जो लोग हैं उनकी सबका एक ही मकसद है कि 2023 का जब विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी रिपीट करे। खुद पायलट कई बार इस मौके पर कई मौके पर ये बात बोल चुके हैं कि पार्टी का लक्ष्य जो है वो 2023 में सरकार रिपीट करना है और जो परंपरा चली आ रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उस परंपरा को तोड़ना है। तो पार्टी एकजुट है, उसके जो उनके जो समर्थक हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे। कमी हो तो कमी बताएंगे सरकार की कि ये कमी सरकार के अंदर है। और जो बात हो रही चेहरे की, तो चेहरा फिलहाल की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनको आला कमान की तरफ से फ्री हैंड जो है वो मिला हुआ है, जो कि अगर हम देखा जाए तो हाल ही में जिस तरह से अभी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जब हुए थे तो जो 90% लोग हैं वो उनके समर्थक जो है वो बने हैं। तो कहीं ना कहीं एक खुली जो छूट जो है उनको आलाकमान की तरफ से मिली हुई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो चुनाव जब होगा 2023 का, तो वो मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव जो वो लड़ा जाएगा। शुक्रिया फिरोज तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि खुला अधिवेशन के जरिए कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों का समाधान यहां पर कांग्रेस पार्टी चाहेगी। तमाम नेता यहां पर एकजुट होंगे और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की जो कोशिश है उसमें पार्टी जुटी नजर आएगी।